नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोलय। आप देख रहे हो ड्राफ्ट्समैन IQ। मैं एक सीरीज बना रहा हूँ KMC से सैंक्शन लेने के लिए। जो KMC बिल्डिंग रूल फॉलो किया जाता है, उस बिल्डिंग रूल के हिसाब से जो सैंक्शन प्लान होता है उसका एरिया कैलकुलेशन कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो पहले जो वीडियो में बना रहा हूँ तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रोपोज बिल्डिंग के लिए, मतलब जो नॉर्मली जो सैंक्शन होता है कोई वैकेंट लैंड पे या कोई RTA स्ट्रक्चर है वो तोड़ के उसके जगह पे जो बिल्डिंग बनाया जाता है, उस बिल्डिंग के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ता है, एरिया कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सब लेके मैं एक सीरीज बना रहा हूँ। तो ये इस सीरीज का 3rd वीडियो है। ठीक है, जो पहले 2 वीडियो नहीं देखा है वो पहले 2 वीडियो देख लीजिए, तो फिर आपको ये जो पार्ट है ये समझने में आसानी है। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि FAR क्या है, FAR कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जो बेसिक रूल फॉलो करना पड़ता है, जो KMC बिल्डिंग रूल है उसमें से कौन कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है, ये लेकर पहले वीडियो था। और सेकेंड पार्ट में मैंने बताया था कैसे जो पार्किंग आता है वो पार्किंग कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो आज हम देखेंगे ये जो देख रहे हैं ये एक सीट है। ये सैंक्शन करने के लिए ऐसे ही सीट बनाना पड़ता है। इसका अंदर आपका प्लान रहेगा, सेक्शन रहेगा और भी कुछ रहेगा, साइड प्लान, की प्लान, एग्जिस्टिंग अगर उस लैंड पे एग्जिस्टिंग कुछ स्ट्रक्चर है तो उसका प्लान रहेगा। और उसके साथ जो सबसे जो वाइटल पार्ट है एरिया कैलकुलेशन। आपका एरिया कैलकुलेशन छोड़ के ये सब बेकार है, क्योंकि आपको ये जो प्लान बनाना पड़ेगा आपका जो KMC बिल्डिंग रूल के हिसाब से पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्लान आपका FAR में के अंदर है या नहीं है, ये सब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ये जो कैलकुलेशन का इस पोर्शन में हमारा सारे कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इस पोर्शन को कैसे किया जाता है ये आज हम देखेंगे। देखिए, ये मैं पहले रेड कर देता हूँ। देखिए, ये जो रेड पार्ट है ये नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हम ये कोई और सीट का है तो इसको हमें फिलअप करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके इसको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो व्हाइट पार्ट है, ये व्हाइट पार्ट मैंने इसके जो पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने डिटेल्स में बताया था कैसे इस फ्लैट एरिया या फिर आप कह सकते हो टेनामेंट एरिया का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये, और उसके अकॉर्डिंग कैसे कार पार्किंग की कैलकुलेशन किया जाता है, ये मैंने इसके पहले पार्ट में बताया था। तो अभी ये जो व्हाइट पोर्शन है इसको स्किप कर देंगे। और ये जो प्रोपोज एरिया है ये उसका पहले पार्ट में मैंने बताया था, इस बॉक्स को कैसे किया जाता है। तो इसको हम फिलअप करेंगे, लेकिन जल्दी से फिलअप कर लेंगे। ठीक है, और आपको ये सब डिटेल्स जानना है तो आप स्टेयर एरिया कितना ले सकते हैं, आप ये सब आपको डिटेल्स फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। और FAR क्या है, FAR कैसे निकाला जाता है, ये सब भी डिटेल्स फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये जो पोर्शन है इसको फिलअप करते हुए जाएंगे। तो देखिए, इधर एक चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ लैंड के बारे में। इधर आपका एरिया ऑफ लैंड लिखा रहेगा एज पर टाइटल डीड, मतलब आपको जो डीड है लैंड का, उस डीड में एक एरिया लिखा रहता है, कितना काटा कितना छटक है। तो उसके हिसाब से मान लो ये एरिया इस लैंड का एज पर डीड 5 काटा है। ठीक है, और कोई भी प्लान सैंक्शन करने के पहले उस लैंड को फिजिकली मेजरमेंट किया जाता है।
उसके बाद एक एरिया आता है डीड से कुछ टाइम मैच हो जाता है और कुछ टाइम नहीं मैच होता है, क्योंकि डीड बहुत ही साल का ज़्यादातर टाइम बहुत पुराना होता है। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा एरिया जो आपका बाउंड्री है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपका जो डीड का कुछ टाइम पे तो एरिया ऑफ लैंड डीड से ज़्यादा भी आ जाता है और कुछ टाइम पे कम आता है। एरिया ऑफ लैंड डीड से ज़्यादा है, इसका मतलब है आप किसी और को एरिया को ऑक्यूपाई करके बैठे हो। इधर जो पहले जो रूल्स था आपका, अगर एरिया ऑफ लैंड डीड से ज़्यादा है तो जो एरिया आप किसी और को ऑक्यूपाई कर लिया उसको पहले आपको छोड़ देना पड़ता था, या फिर एक्सेस लैंड दिखाना पड़ता था। लैंड के कोई भी साइड से आपको एक्सेस लैंड पहले छोड़ देना पड़ता था कि ये लैंड आपका नहीं है, आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता था। लेकिन अभी एक सर्कुलर आया है, उसमें ये कहा गया कि आप अगर लैंड एरिया आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप वही जो आ रहा है आप वही इधर फिजिकल मेजरमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो पूरा जो कैलकुलेशन होगा वो आपका डीड के हिसाब से ही होगा। मतलब डीड से अगर आपका एरिया ज़्यादा है मेजरमेंट करने के बाद तो आप फिजिकल एरिया इधर वो दिखा सकते हो, लेकिन आपको पूरा कैलकुलेशन होगा जो एज पर डीड। और अगर इसका उल्टा होगा तो मतलब डीड से अगर आपको फिजिकली एरिया कम आ रहा है तो आपको जो कैलकुलेशन होगा वो कम एरिया से ही होगा। मतलब ये जो टाइटल डीड और फिजिकल मेजरमेंट है, इसमें जो एरिया कम है आपका पूरा कैलकुलेशन कम एरिया से ही होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा मान लो ये 5 काठा है तो इसको हमें पहले स्क्वायर फीट में लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्क्वायर मीटर में ले आएंगे, क्योंकि सारे जो कैलकुलेशन है वो स्क्वायर मीटर में ही होते हैं। 5 काठा मतलब 720 स्क्वायर फीट, 5 × 720 मतलब 3600 स्क्वायर फीट। और इसको हम डिवाइड करेंगे 10.764 से। एक स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट। तो इसको हम 10.764 से डिवाइड करेंगे और आएगा स्क्वायर मीटर 334.448। ये मैंने पहले से ही लिख दिया था। तो देखिए ये हमारा डीड एज पर डीड का एरिया हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे एज पर फिजिकल मेजरमेंट। ये जो हमारा लैंड है, ये जो दिख रहा है सिलेक्ट किया है, इस लैंड को फिजिकली मेजर करने के बाद ये लैंड ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो इसका जो एरिया है इसको हम देख लेते हैं। एक क्लोज पॉलीलाइन है, इसको सिलेक्ट करके कमेंट बार में आपको लिखना है LI लिख के एंटर दे दो। और ये जो वैल्यू आया है पॉइंट के पहले, ये स्क्वायर मिलीमीटर है, क्योंकि इस शीट का यूनिट है आपका स्क्वायर मिलीमीटर यूनिट है, तो स्क्वायर मिलीमीटर आया है। स्क्वायर मिलीमीटर का आपको ये पॉइंट 6 और पहले आएगा तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, मतलब 332.218। ठीक है, इसको हम इधर लिख देते हैं 332.218। इसको भी मैंने पहले ही लिख दिया था तो इसको हॉइड कर देते हैं। अब देखिए परमिसिबल ग्राउंड कवरेज, ये भी कैसे निकाला जाता है ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो इधर इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखिए आपका जो ग्राउंड कवरेज है ये 200 के अंदर, अगर एरिया 200 स्क्वायर मीटर के अंदर है तो आपका ग्राउंड कवरेज परमिसिबल होता है 60%। और 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो 50% होता है। और 200 से 500 स्क्वायर मीटर के अंदर होगा तो आपको ये कैलकुलेट करके निकलना पड़ेगा, मतलब 50 to 60% के अंदर आएगा। तो ये जो लैंड एरिया है 332.218, ये 200 से ज़्यादा है और 500 से कम है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 332.218 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 60, 55.526।
ये इधर चेंज करना पड़ेगा 55.5 to 6। ये सब कैलकुलेशन मैंने पहले जो वीडियो है उसमें डिटेल में बताया था, तो आप लोग अगर चाहते हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आप उधर से देख सकते हो। 332.218 हमारा जो ये परसेंटेज आ गया 55.5 to 6, इस परसेंटेज मतलब 332.218 जो लैंड एरिया है इसके 55 पॉइंट ये परसेंटेज हम लोग ग्राउंड कवर कर सकते हैं। ये करने के बाद अब हमारा जो परमिसिबल ग्राउंड कवरेज है वो आ जाएगा 184.467। ठीक है, इसको हम अवॉइड कर देते हैं। ये हमारा परमिसिबल आ गया। और प्रोपोज ग्राउंड कवरेज मतलब जो हमने ग्राउंड को कवर किया है उसको ही प्रोपोज ग्राउंड कवरेज किया जाता है। तो इसमें आपको देखिए ग्राउंड फ्लोर पे जो है इस पोर्शन कैंटिलीवर है, देख रहे हो ये जो लिखा हुआ है प्रोजेक्शन फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे जो है इस पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर ही ज़्यादा तक ग्राउंड को कवर किया हुआ है, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर का ही एरिया लेंगे। ये ग्राउंड कवरेज भी क्या है ये सब मैंने पहले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। तो चलिए हम लोग इसको क्लोज पॉलीलाइन करते हैं और उसके बाद उसका एरिया निकलते हैं। पॉलीलाइन लेना है, आप कमेंट वर्ड से भी ले सकते हो या फिर कमेंट जो पॉलीलाइन का है PL एंटर करने के बाद आपको पॉलीलाइन आ जाएगा। और इस जो एंड पॉइंट जो है बिल्डिंग का आपको सारे एंड पॉइंट पे आपको क्लिक करते हुए जाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग पूरा बिल्डिंग का जो एंड पॉइंट है इधर हम लोग क्लिक करते हुए आगे बढ़ रहा है। एंटर सेव कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारा आ गया पूरा। इधर देखिए CV जो है ये ग्राउंड कवरेज के अंदर नहीं आता है। CV एल्कॉब या फिर और भी कुछ चीज़ है ये सब ग्राउंड कवरेज के अंदर नहीं आता है, इसको अलग से लिखना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए हमारा पूरा बिल्डिंग का आउटर पोर्शन पॉलीलाइन कर दिया, क्लोज पॉलीलाइन। इसका हम एरिया निकल लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके LI एंटर करेंगे और पॉइंट को 6 बार आगे बैठा देंगे। देखिए क्या है 169.87 आएगा। ठीक है, 169.87 इसको हम इधर लिख देते हैं 168.870। ठीक है, इस और ये कितना परसेंटेज हुआ जो हमारा एरिया ऑफ लैंड है उसका 168 कैलकुलेटर में 168.870 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ लैंड 332.218 जो वैल्यू आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो परसेंटेज है वो आ जाएगा। ये देखिए 50.831%। तो इसको हम फाइट कर देते हैं। देखिए ये जो हमारा परमिसिबल ग्राउंड कवरेज है 55% और हमारा प्रोपोज उससे कम है, तो ठीक है 50%। ये अगर इधर 57-56 ये हो जाता तो ये प्लान सैंक्शन नहीं होता, हमें बिल्डिंग को छोटा करना पड़ता क्योंकि मैक्सिमम कवरेज इस लैंड के ऊपर ये 55% ही हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या लिखा है प्रोपोज हाइट, मतलब जो इधर प्रोपोज बिल्डिंग हाइट भी लिख सकते हो, मतलब जो बिल्डिंग ये हो रहा है ये इसका प्रोपोज टोटल हाइट कितना है। देखिए इस बिल्डिंग के ऊपर स्टेयर हेडरूम भी है, उसके ऊपर एक वाटर टैंक है, ये सब नहीं आएगा। आपको जो फ्लोर जितना तक है उतना तक ही आपको हाइट लेना है। देखिए इधर ही हमारा फ्लोर जो है ख़त्म हो रहा है, उसके ऊपर ये स्टेयर हेडरूम है, उसके ऊपर ये वाटर टैंक है। इसका हाइट हमें नहीं लेना है, सिर्फ फ्लोर तक ही हाइट लेना है GL से।
देखिए जीएल से कितना हाइट आया 12.475, 12 इसको हम कोट कर देंगे 475, इसको हाइट कर देते हैं। ये जो प्रोपोज हाइट है, देखिए ये जो प्रोपोज हाइट है ये इसका परमिसिबल होता है। इसका परमिसिबल मतलब क्या है, आपका रोड के हिसाब से आप उस लैंड, आपका जो लैंड है वो जिस रोड से अटैच है उस रोड का जो मेजरमेंट है, रोड का जो विड्थ है, मतलब जो रोड का जो 10 फुट वाइड या फिर जो भी है 100 फुट वाइड भी हो सकता है, ऐसा जो वाइड है उसके हिसाब से आपका बिल्डिंग का हाइट आता है। मतलब देखिए इधर जो रोड है ये हम मान लेते हैं कि ये 10 मीटर है, 10 मीटर वाइड रोड। ये बड़ा हो गया, इसको ठीक है, ये सब कमेंट कर, इसको ठीक कर देते हैं पहले। देखिए ये इसको ड्रू कर देते हैं, ठीक है। 10 मीटर वाइड रोड, अच्छा ये 9.1 लिखा है, ठीक है, इसको 9.1 ही कर देते हैं। क्या है 9.1 मीटर रोड, मीटर वाइड रोड, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ रोड के हिसाब से कैसे किया जाता है। इसको मैंने इधर लिख के रखा है। फ्लोर एरिया ग्राउंड का परमिसिबल हाइट देखिए रूल 74 पे है, रूल 74 पीडीएफ का पेज नंबर 55, इधर हम रूल 74 पे चला जाता है। देखिए परमिसिबल हाइट देखिए, रोड हमारा क्या है 9.1, मतलब अबव 9 मीटर टू से अप टू 12 मीटर तक हम लोग जो बिल्डिंग हाइट है 40 मीटर तक ले सकते हैं, लेकिन इधर हमने उसके अंदर ही लिया है 12.475, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद क्या आता है प्रोपोज फ्लोर एरिया। ये ग्रॉस फ्लोर एरिया क्या है, नेट फ्लोर एरिया क्या है, स्टेयर लॉबी क्या है, ये सब पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। तो ये ग्रॉस फ्लोर एरिया पहले निकल लेते हैं। देखिए हम लोगों ने ये जो है ग्राउंड कवरेज पे फर्स्ट फ्लोर का एरिया, मतलब टिपिकल फ्लोर का एरिया निकल लिया। देखिए ये जो है फर्स्ट फ्लोर का एरिया, ये जो निकला था ये एरिया फर्स्ट फ्लोर का एरिया, ठीक है। और ये ही हमारा ग्राउंड कवरेज भी है, तो ये हम लोगों ने पहले निकल लिया। तो इसको ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं उधर, इस रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। इसको फर्स्ट फ्लोर पे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, राइट क्लिक पेस्ट, राइट क्लिक पेस्ट, ठीक है। ये 3 चीज हमें कंप्लीट हो गया हमारा। और हमें क्या निकलना है ग्राउंड फ्लोर एरिया। तो फिर से हम लोग पॉलीलाइन लेंगे पीएल एंटर, और जो ग्राउंड फ्लोर का जो आउटर पोर्शन है उसको एंटर करते हुए जाएंगे। आपको किसी जगह पे गलत क्लिक हो गया, मतलब देखो ये गलत क्लिक हो गया, इसको सही करने के लिए हमको यू एंटर करना पड़ेगा। देखो पहले आ गया, ठीक है। ये कैंटिलीवर है, इसको छोड़ देंगे, ग्राउंड फ्लोर इतना तक ही है। तो जितना तक ग्राउंड फ्लोर है हम लोग उतना तक ही एरिया लेंगे, ठीक है। पूरा क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए इधर एक स्टेयर है, इस स्टेयर को लेना पड़ेगा, ये भी ग्राउंड फ्लोर के अंदर ही आ रहा है।
अगर कोई आप स्टेयर बिल्डिंग के बाहर प्रोवाइड करेंगे तो फ्लोर एरिया के अंदर भी आएगा और ग्राउंड कवरेज के अंदर भी आएगा। इधर स्पेस है तो स्टेयर बाहर आ गया, लेकिन आपका मिनिमम, मान लीजिए ये मिनिमम हमारा जो मिनिमम इधर ओपन स्पेस है 1200 होता है, तो इधर हम स्टेयर नहीं दे सकते, क्योंकि ये देंगे तो उसके बाद से हमारा ये मेजरमेंट आएगा तो ये मिनिमम ओपन स्पेस को हिट कर जाएगा। ये मिनिमम ओपन स्पेस यही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी अब नहीं दे सकते। तो इस पॉलीलाइन का हम एरिया निकाल लेते हैं। देखिए क्या आ रहा है 160.588, ये 0.6 घर पहले आ जाएगा। 160.588 इसको हम इधर लिख देते हैं 160.588। देखिए ये जो सब चीज़ है इसको पहले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कैसे इस डिटेल को करना है, ये सब कैसे निकाला जाता है। अभी इसको फुल कैलकुलेशन कर रहा है तो इसमें ज़्यादा डिटेल अगर मैंने बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको हम 160.588 प्लस 168.587 इंटू 3 करके देख लेते हैं टोटल कितना है, और ये टोटल जो है इस टोटल के घर में लिख देते हैं। ठीक है, ये पार्ट हमारा हो गया। अब देखते हैं क्या है स्टेयर प्लस स्टेयर लॉबी एरिया। देखिए ये फ्लोर पे आ जाता है और ये जो पोर्शन है स्टेयर प्लस स्टेयर लॉबी है। देखिए ये जो पोर्शन है स्टेयर प्लस स्टेयर लॉबी है, इसका एरिया हम ले लेते हैं रेक्टेंगल लेता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप पे प्रॉपर है। तो रेक्टेंगल अंदर अंदर जो है वॉल के, ये जो है वॉल के आपको अंदर अंदर लेना है। इसको एग्जाम्प्टेड एरिया भी कहा जाता है। इसका आप एडवांटेज एफआर में मिलेगा। तो इसका एरिया देख लेते हैं 13.365। आपको जितना तक फ्लोर है उतना ही आप ये एडवांटेज मिलेगा, रूफ पे नहीं मिलेगा। मतलब ग्राउंड पे मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसा जो जितना तक फ्लोर है उतना तक ही मिलेगा। रूफ प्लान में जो स्टेयर है इसका आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो स्टेयर है ग्राउंड से फर्स्ट में जा रहा है। ये स्टेयर ग्राउंड फ्लोर का स्टेयर, फर्स्ट फ्लोर का स्टेयर फर्स्ट से सेकेंड में जा रहा है, और देखिए थर्ड फ्लोर का जो स्टेयर है वो थर्ड से रूफ पे जा रहा है। तो आप थर्ड फ्लोर पे जब स्टेयर का एडवांटेज ले रहे हो और रूफ पे जो स्टेयर देख रहे हो वो दो एक ही स्टेयर है, तो आपको फ्लोर तक ही स्टेयर का एडवांटेज मिलेगा। तो इसका क्या एरिया आया था 13.365। तो इसको हम, ये जो स्टेयर है एक ही साइज का है सब फ्लोर पे, तो सब फ्लोर पे एक ही साइज का स्टेयर ही लिख देते हैं। पेस्ट कर देते हैं सब फ्लोर पे, पेस्ट हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 4 फ्लोर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 53.460। इस घर भी कंप्लीट हो गया तो इसको भी हम वाइट कर देते हैं। अब क्या है नेट फ्लोर एरिया। नेट फ्लोर एरिया मतलब ग्रॉस फ्लोर से आपका जो एग्जाम्प्टेड एरिया है वो माइनस करके नेट फ्लोर एरिया करना पड़ेगा। तो ग्राउंड फ्लोर से स्टेयर को माइनस करते हैं 160.588 माइनस 13.365। इसके बाद जिस बिल्डिंग पे लिफ्ट वगैरह सब कुछ है वो लेकर भी बाद में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको सीखना है, नहीं तो सब कुछ गोलमाल हो जाएगा। और टिपिकल फ्लोर का भी कर लेते हैं 168.870 माइनस स्टेयर एरिया। तो ये आ रहा है, क्या आ रहा है 155.505। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी के बाद इसको इधर पेस्ट करना है। इसको पेस्ट कर देते हैं इधर। देखिए
वेस्ट हो गया और इसको टोटल कर देते हैं इंटू 3 प्लस 147.223। देखिए ये क्या हो रहा है 613.738। देखिए इसको आप क्रॉस चेक करते हैं, इसके साथ आप जो स्टेयर का जो टोटल एरिया है इसको आप ऐड करके देख लेना है, तो ये ग्रॉस फ्लोर का टोटल हो रहा है कि नहीं 667.198 667.198। ये आप 2 बार करेंगे तो आपको क्रॉस चेक भी हो जाएगा। अगर कहीं पे भी कोई गलती हो जाता है तो क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। देखिए ये हो गया हमारा, इस कॉलम कंप्लीट हो गया। ये इसका पहले वीडियो में मैंने कर चुका हूँ, तो इसको हम स्किप कर देते हैं इधर। अब देखिए परमिसिबल एफआर ये कहाँ से आएगा। हमने देखा है रोड विड्थ 9.1। ये जो रोड विड्थ है ये आपका साइड का अकॉर्डिंग होगा, जो साइड जो प्लॉट है वो किस रोड से अटैच है उस रोड का आपको मेजरमेंट है 9.1 मीटर। केएमसी रोड भी हो सकता है, कॉमन पैसेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस रोड से हमको पता चलेगा, रोड के वजह से हमारा परमिसिबल एफआर क्या है, बिल्डिंग का हाइट क्या है। मैंने बिल्डिंग का हाइट बताया, रोड को देखकर आपको बताएंगे परमिसिबल एफआर कहाँ से आता है। देखिए इंडेक्स खोल लेते हैं, ये फ्लोर एरिया रेशियो पेज नंबर 53। ये जो देख रहे हो पीडीएफ, ये जो है ये केएमसी का रूल बुक है। ये थोड़ा पुराना है, ये आपको केएमसी का जो ऑफिशियल साइट है उधर से मिल जाएगा। गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन ये पुराना है। इसके बाद भी बहुत सारे सर्कुलर आया है और कुछ चीज़ चेंज हुआ है, तो लेकिन बेसिक जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो एक ही रहता है, कुछ चीज़ चेंज हुआ है, ठीक है। तो आपको इसके लिए टाइम टू टाइम आपको नया रूल बुक खरीदना पड़ेगा। आपको साइड में टाइम अपडेट नहीं भी मिल सकता है, तो आपको नया रूल बुक खरीदना पड़ेगा और केएमसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। कुछ भी अगर नया कुछ आया है तो उधर से आपको जानना पड़ेगा। जब आप काम करोगे तो इसके साथ अटैच हो जाओगे तो तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये जो प्रोसेस है ये एक ही रहता है। तो देखिए इधर है फ्लोर एरिया रेशियो मतलब एफआर, ये कैसे निकला जाता है। देखिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए है हमारा ये, और हमारा रोड विड्थ है 9 मीटर से 9.1 मीटर। तो ये देखिए ये रोड विड्थ 9 to 15 मीटर तक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए एफआर है 2.25। तो हमारा रोड विड्थ 9.1, इसके अकॉर्डिंग 2.25 एफआर मिलेगा। इसको हाइड कर देते हैं। अब जो प्रोपोज एफआर ये कैसे निकाला जाता है, देखिए प्रोपोज एफआर में क्या है, कैसे निकाला जाता है, या मैंने आप लोगों को पहले तो वीडियो में डिटेल्स में बताया। इधर डायरेक्ट निकाल देते हैं। प्रोपोज एफआर हमारा जो नेट फ्लोर एरिया है, इससे हमें पार्किंग का एडवांटेज मिलेगा। जो हमने रिकॉर्ड पार्किंग मतलब पार्किंग एरिया जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड पार्किंग एरिया का हमें एडवांटेज मिलेगा अगर हम वो पार्किंग एरिया प्रपोज किया है तो देखिए हमारा ये जो टेनामेंट साइज है इसके अकॉर्डिंग हमारा पार्किंग आ रहा था 2 नंबर और हमने प्रोवाइड किया है 3 नंबर। एक पार्किंग के लिए हमारा जो एडवांटेज है 25 स्क्वायर मीटर अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे है, और बेसमेंट वगैरह में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन इस बिल्डिंग में बेसमेंट नहीं है तो एक कार पार्किंग का हमें 25 स्क्वायर मीटर एडवांटेज मिलेगा। इधर हमने 3 दिखाया है, ज़्यादा दिखा सकते हैं लेकिन एडवांटेज जो रिकॉर्ड है उसका ही मिलेगा। मतलब 2 के लिए 25 इंटू 2 50 एडवांटेज मिलेगा। और इधर हम प्रोपोज कितना कर रहे हैं 121, ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन 50 तक ही हमें एडवांटेज मिलेगा। तो देखिए ये नेट फ्लोर एरिया माइनस पार्किंग एरिया, इधर इसको डिटेल में लिख देते हैं 613.7।
डिवाइड बाई 8। ये जो है हमारा एरिया ऑफ लैंड इधर लिखना पड़ेगा। हमारा एरिया ऑफ लैंड क्या है 332.218। इसको हम इधर लिख देते हैं पेस्ट। ये आपको समझ में आ गया। ये हम जो जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि पहले जो वीडियो है उधर मैंने डिटेल बता चुका हूँ, तो उधर से आप और भी इसका डिटेल जानना चाहते हो तो देख सकते हो। 1.6 मतलब 1.70। देखिए ये आपका मतलब ये आपका परमिसिबल से कम रहना पड़ेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर आपको बिल्डिंग को छोटा करना पड़ेगा। इससे हमेशा कम ही रहना चाहिए। और ये 2.25 तक आप देख सकते हो, लेकिन हमारा ये जो है इधर कम है तो ठीक है। अब इधर क्या है स्टेयर हेडरूम, ओवरहेड टैंक एरिया, टेरेस एरिया, ये सब हमको फिलअप करना पड़ेगा। तो स्टेयर हेडरूम का जो एरिया है ये पहले देख लेते हैं। स्टेयर हेडरूम क्या है? स्टेयर हेडरूम जो है वो आपका रूफ प्लान में जो स्टेयर का जो रूम होता है उसको स्टेयर हेडरूम किया जाता है। तो ये देखिए ये है हमारा स्टेयर हेडरूम के जो मेजरमेंट है 3.2 इंटू 5.4। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.2 इंटू 5.4 कितना आ रहा है 17.28। इसको आप वो पॉलीलाइन करके भी कर सकते हो, जो भी आपको मर्जी हो ऐसे कर सकते हो। ओवरहेड टैंक एरिया मतलब आप जो रूफ पे जो वाटर टैंक दिया जाता है उसको ओवरहेड टैंक कहा जाता है। तो इस ओवरहेड टैंक का जो मेजरमेंट पहले ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ओवरहेड टैंक है 1.5 इंटू ये जो डॉटेड पोर्शन देख रहे हो ये ओवरहेड टैंक है। इसका जो आउटर है इसका एरिया आपको लिखना पड़ेगा 3.2 इंटू 1.5। कवर एरिया मतलब आपका जो आउटर वॉल का जो एरिया है, ठीक है। 3.2 इंटू 1.5 कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको होता है 4.8। तो इसको लिख देते हैं 4.8। 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमें लिखना है। टेरेस एरिया आप देखिए, टेरेस एरिया भी जो है और फर्स्ट फ्लोर का एरिया जो है टेरेस एरिया वही सेम ही है। अगर अलग होगा तो आपको पॉलीलाइन करके निकलना पड़ेगा, लेकिन इधर सेम ही है। इसको देखिए कॉपी करके चेक कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, एक बेस पॉइंट लिया, जो बेस पॉइंट उधर भी होना चाहिए। तो इस पॉइंट में एक ही पॉइंट है तो इधर बैठा है, देखिए ये एक ही है। तो वही जो ग्राउंड कवरेज है उसके साथ मैच कर रहा है। तो और टिपिकल फ्लोर का जो एरिया है वो 168.870। इसे हम इधर लिख देते हैं 168.610। ठीक है, ये लिख दिया। सॉरी 168.870। अब आता है कापबोर्ड। देखिए ये जो कापबोर्ड है इसका भी एरिया आपको पता होना चाहिए। मतलब इसका भी परमिसिबल एरिया होता है। जो जिस फ्लोर पे आप कपबोर्ड दे रहे हो वो कपबोर्ड उस फ्लोर के 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका अंदर ही होना चाहिए। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ये जो है ये टिपिकल फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर टू थर्ड फ्लोर एक ही प्लान है। तो एक फ्लोर पर फ्लोर
का हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर पे आपका 3 पीस कपबोर्ड है, ये एक और ये एक। कपबोर्ड को शॉर्ट फॉर्म CV लिखा जाता है। तो देखिए फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया है ये क्या है, इसको 3% पहले कर लेते हैं। 168.870 इंटू 0.03, ये क्या हो रहा है देखिए 5.066, ठीक है। और इधर हमें 3 कपबोर्ड है, 1.5 इंटू 0.5, सबको जो मेजरमेंट है वो सेम है, ठीक है। 1.5 इंटू 0.5 इंटू 3 कर देते हैं और हमारा जो फार्मेसी बिल आ रहा था 5.066 और हम प्रोवाइड कर रहे हैं 3 कपबोर्ड का एरिया है 2.25। तो ये 3% के अंदर है, तो ये ठीक है। और भी कपबोर्ड हम दे सकते हैं अगर चाहिए तो। कपबोर्ड नॉर्मली बेडरूम पे ही दिया जाता है। आप किचन कम डाइनिंग या फिर किचन ऐसे जगह पर आप कपबोर्ड नहीं दे सकते। और इधर हमारा जो ये बेडरूम है इसमें वेंटिलेशन छोड़ के कपबोर्ड देना पड़ता है। तो इस बेडरूम में एक ही कपबोर्ड ठीक है, इधर भी एक ही ठीक है। इस बेडरूम में अगर हम इधर कपबोर्ड देंगे तो ये वेंटिलेशन में दिक्कत आएगा, तो इधर और फ्रंट पे इधर दे सकते हैं। अगर आपको एलिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा तो इधर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ देख के आपको कपबोर्ड दिया जाता है और कपबोर्ड का ज़रूरत देख के दिया जाता है, ठीक है। तो इधर 3 फ्लैट है और 3 कपबोर्ड है, ठीक ही है 2.25। और जो कपबोर्ड का एरिया इधर लिखा जाता है ये टोटल बिल्डिंग का जो कपबोर्ड है इसके हिसाब से फीस कैलकुलेट होता है। मतलब ये जो कपबोर्ड दे रहा है इसके हिसाब से आपको प्रेमिसी में फीस देना पड़ेगा, तो इसलिए ये टोटल एरिया लिखा जाता है। लेकिन आपको वो चेक करना पड़ेगा पर फ्लोर के हिसाब से। तो 3 फ्लोर में कपबोर्ड है, इसको 2.25 इंटू 3 कर देते हैं और टोटल हम इधर लिख देते हैं 6.750, ये लिख दिया। एग्जाम्प्टेड एरिया मतलब जो स्टेयर एरिया, अगर आपको लिफ्ट होगा तो लिफ्ट एरिया। तो एग्जाम्प्टेड एरिया क्या है ये लिख देते हैं इधर। ये हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है 53.460। एग्जाम्प्टेड एरिया चेंज नहीं होता, ठीक है। इधर जो होता है वही लिखना पड़ता है आपका, जो बॉक्स में फिलअप किया है। इसके बाद आता है क्या, अदर एरिया ओनली फॉर फीस। मतलब जो एरिया आपको एक्स्ट्रा जो बना रहे हो, मतलब ये कपबोर्ड हो गया जो नॉर्मली फीस में नहीं आता है, ये मतलब नॉर्मली कैलकुलेशन में नहीं आता है, लेकिन आप बना रहे हो उसके लिए फीस देना पड़ता है। तो उससे ही कहता है अदर एरिया ओनली फॉर फीस। तो इसमें आपका एग्जाम्प्टेड एरिया होता है, कपबोर्ड होता है, एल्कब या फिर लॉफ्ट, ये सब देंगे तो ये सब एरिया आता है। तो हमें क्या क्या इधर है इस बिल्डिंग में, एग्जाम्प्टेड एरिया और कपबोर्ड एरिया, तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं 53.46, ठीक है। ये हमारा क्या आ रहा है, स्टेयर लॉबी और कपबोर्ड इधर बिल्डिंग पे लॉक दिया हुआ है या नहीं, ये पहले चेक कर लेते हैं। नहीं, कोई लॉक नहीं दिया है। लॉक भी अब लॉक जो है वो जो ऊपर जो बंकर टाइप का होता है उसको लॉक किया, लॉक बताया जाता है, ठीक है, वो नहीं है। तो ये दोनों ही आएगा, सिर्फ ये दोनों को लिख दिया। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या दे रहे हो, ये ऊपर ही लिख चुका था 12.475, मतलब आपको GL से फ्लोर तक जो हाइट है उसका हाइट इधर देना पड़ेगा। इसके बाद डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग, मतलब जो आपका जो बिल्डिंग बना रहे हो उसका डेप्थ कितना है रोड से, रोड की तरफ जो वॉल है उससे आपका बिल्डिंग जो पीछे की तरफ जा रहा है वो टोटल जो लेंथ है वो कितना है, डेप्थ कितना है, रोड से कितना डेप्थ तक जा रहा है। तो देखिए ये जो है हमारा, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेप्थ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, देखिए ये क्या है 13.150, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है। अगर इधर और भी एक
थोड़ा उधर एक्सटेंड होता तो उस पॉइंट से लेना पड़ता, मतलब वर्टिकली जो आपका बिल्डिंग का जो डेप्थ है वही देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली नहीं, ठीक है, रोड से वर्टिकली पीछे की तरफ। तो क्या है 13.150। इसके बाद क्या है, सॉरी गलत जगह पर लिख दिया, अनडू कर देते हैं, इधर होगा 13.150, ठीक है। इसके बाद क्या है फ्रंटेज ऑफ द प्लॉट। फ्रंटेज ऑफ द प्लॉट किसे कहा जाता है, आपका जो प्लॉट रोड से जिस जगह पे टच किया है वो पॉइंट को, मतलब वो जो डिस्टेंस है उसको फ्रंटेज ऑफ प्लॉट कहा जाता है। देखिए ये जो प्लॉट है और ये जो रोड है ये टच किया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको हम फ्रंटेज ऑफ द प्लॉट कहते हैं। 18.470, ठीक है। मान लो अगर आपका जो प्लॉट है इतना तक टच किया है और यहाँ से ऊपर चला गया और इस पोर्शन किसी और का है, तो आपका फ्रंटेज ऑफ प्लॉट कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो जिस पोर्शन तक आपका मेन रोड पे टच किया हुआ है, जिस रोड का आप एफेयर एडवांटेज ले रहे हो, एफेयर या फिर जो भी एडवांटेज ले रहे हो उसको कहा जाता है। देखिए हम लोग जो सारे कैलकुलेशन किया है इस रोड के हिसाब से, और पीछे का रोड थोड़ा छोटा है, तो जो रोड सबसे ज़्यादा बड़ा है और प्लॉट से टच किया हुआ है उसी रोड से कैलकुलेट हो, तो इस हिसाब से इसका फ्रंटेज ऑफ प्लॉट क्या हुआ है 18.470। इसको इधर लिख देते हैं 18.470। इसके बाद क्या है हाइट ऑफ स्टेयर हेडरूम। देखिए ये जो आपका स्टेयर हेडरूम है, जो स्टेयर का रूम है, इसका हाइट आपका जो मेन रूफ है उससे कितना तक है। पैरापिट वॉल का हाइट हम नहीं लेंगे, स्लैब तक। देखिए ये जो स्लैब है ये हमारा मेन जो रूफ है, मेन रूफ का स्लैब है, और उससे ये जो स्लैब है ये हमारा स्टेयर हेडरूम का रूफ का स्लैब है, ठीक है। तो इस स्लैब से इस स्लैब तक, इस स्लैब के टॉप से इस स्लैब के टॉप तक हाइट जो है 3 मीटर है। इसका बॉटम से नहीं लेना है, स्लैब के टॉप से दूसरे स्लैब के टॉप तक ही हाइट लेना है। सब कुछ हाइट स्लैब के टॉप से ही होता है। तो इसका क्या है 3 मीटर। देखिए ये भी पहले से लिखा है तो ठीक है, इसको हम अवॉइड कर देते हैं। और ये जो आप कैलकुलेशन का जो पोर्शन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया, इस हिसाब से आपको सेंक्शन मिल जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ है जो स्पेसिफिकेशन होता है, कौन से ग्रेड के कंक्रीट यूज़ कर रहे हो, कैसे डोर दे रहे हो, मार्बल फ्लोरिंग कर रहे हो या फिर कुछ और फ्लोरिंग कर रहे हो, ये सब आपको दिखाना पड़ता है। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट का स्पेस रहता है, जिधर आपका सॉइल टेस्ट जो करता है उसको जियो टेक्निकल इंजीनियर कहा जाता है। आपका सॉइल क्या है वो एक सर्टिफिकेट देगा। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है EAC कहा जाता है, वो एक सर्टिफिकेट देगा। उसके बाद LBS या फिर आर्किटेक्ट और जो भी है वो सर्टिफिकेट देगा। उसके बाद ऑनर एक डिक्लेरेशन देगा, उसका भी एक डिक्लेरेशन का स्पेस होता है, लिखा होता है। ये सब आपको साइट के हिसाब से होता है, ठीक है। ये जो साइट पे LBS एक सर्टिफिकेट देता है, EAC एक सर्टिफिकेट देता है, ऑनर सर्टिफिकेट देते हैं, ये सब साइट के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद लिखा रहता है इंडेक्स होता है, जहाँ लिखा रहता है इस शीट में क्या क्या चीज़ है। उसके बाद मेन हेडिंग होता है प्रोजेक्ट का कि ये जो बिल्डिंग है G+3 है, इधर ये सब लिखा रहता है, ठीक है। ये सब वार्ड नंबर, पूरा नंबर, ये सब आपको फिलअप करना है। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। इधर आपको कंपनी का जो लोगो वगैरह आप दे सकते हैं, नोट लाइन देना पड़ेगा, स्केल लिखना पड़ेगा, कौन सा ड्राइंग कौन सा स्केल में कर रहे हो। देखिए इधर सब कुछ स्केल लिखा है,
अगर कुछ चीज़ आप स्केल में नहीं कर रहे हो तो उसमें NTS लिखना पड़ेगा, ठीक है, नॉट टू स्केल। लेकिन ज़्यादातर कुछ आपको स्केल पे ही करना है, नहीं तो नहीं सैंक्शन होगा। और सीट में क्या रहता है ये एक बार देख लीजिए, ये ग्राउंड फ्लोर रहता है, इसके साथ ये जो देख रहा है IP, ये आपका ड्रेनेज का लाइन होता है, जो टॉयलेट या किचन से जो चीज़ आएगा ये इस ड्रेनेज से रोड पे आ जाएगा। उसके बाद एक सेमी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर देना पड़ता है, जहाँ से आपको वाटर स्टोर होगा, वो वाटर आपको रूफ का वाटर टैंक में आएगा। इसके बाद देखिए ये जो है आपका फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर का प्लान होगा, ग्राउंड फ्लोर का डिटेल प्लान होगा, रूफ प्लान होगा, सेक्शन होगा, एलिवेशन होगा, साइट प्लान देना पड़ेगा, रोड का जो प्लान है वो की प्लान देना पड़ेगा, मतलब आपका जो मैप है, रोड मैप है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सेमी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर का सेक्शन देना पड़ेगा। सेप्टिक टैंक भी आप लोगों ने शायद सीखा है, लेकिन ये जो कनेक्शन है इसके आगे आपको डायरेक्ट ये जो वेस्टेज वाटर है उधर आ जाएगा। वेस्टेज जो भी कुछ चीज़ है वो सेप्टिक टैंक में नहीं जाना है, तो ये डायरेक्ट जो ड्रेन है उधर आ रहा है, तो इसीलिए इस साइड पे सेप्टिक टैंक नहीं है। जो जिधर वो ड्रेन नहीं होता, वेस्ट का जो वेस्ट फाइल या फिर कुछ भी है जो उस पर ड्रेन में नहीं जाने का, जो जिधर पोजीशन नहीं होता तो उधर आपको सेप्टिक टैंक देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो एक कंप्लीट शीट बन गया। इसके बाद हम लोग दूसरे जो ड्राइंग है उसमें देखेंगे लिफ्ट देकर कैसे किया जाता है, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि नया जो चीज़ आया है ना उसमें आपका एक चीज़ है जो नया आया है जो ऑटोकैड इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसमें कौन सा ये जो चीज़ हमने कैलकुलेट किया है ये तो नॉर्मली कैलकुलेट किया है, लेकिन जो नया रूल्स आया है उसमें ऑनलाइन ये जो ड्राइंग है इसको सबमिट करना पड़ता है। तो उसमें हर एक कैलकुलेशन के लिए अलग अलग सा लेयर है, वो लेयर को आपको थोड़ा दिखा देता है। देखिए जो ऑटोकैड इंस्ट्रक्शन है ये भी KMC का जो साइट है, ऑफिशियल साइट है, उधर आपको मिल जाएगी। ये सब उधर से ही डाउनलोड किया है। ये जो KMC बिल्डिंग रूल बुक है ये भी डाउनलोड किया है उधर से, और ये जो ऑटोकैड इंस्ट्रक्शन है ये भी डाउनलोड किया है उधर से। तो ये लैपटॉप थोड़ा स्लो है तो ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तब जब तक ओपन हो रहा है तो तब तक हम लोग दूसरे कुछ चीज़ देख लेते हैं। इधर और भी दो विंडो का आपको शेड्यूल देना पड़ेगा। ये सब देकर एक टोटल शीट बनाना पड़ता है, वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। ये ओपन हुआ है, देखिए लोडिंग हो रहा है। इसमें आपका जो है ये जो ऑटोकैड इंस्ट्रक्शन है इसमें आपका जो लेयर का जो गाइड है, लेयर नेम हुआ है, ये देखिए प्लॉट, जो चीज़ हमने किया, ओपन स्पेस, ग्राउंड कवरेज, जो चीज़ वो कैलकुलेट करने के लिए पॉलीलाइन बनाया था वो ये सब लेयर पे करना है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसके बाद एक वीडियो लाएंगे उधर, लिफ्ट, स्टेयर, कपबोर्ड, एलकप सब रहेगा, और ये अकॉर्डिंग टू लेयर करेंगे, ठीक है, लेयर से करेंगे। ये सब लेयर आपको फॉलो करना है। मतलब नॉर्मल पहले ऐसे ड्राइंग बनाना है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए ये सब लेयर से आपको करना पड़ेगा। ये जो लेयर देख रहे हो ये लेयर से ही आपको करना पड़ेगा। नॉर्मली पहले नॉर्मल होता था, लेकिन अभी ऑनलाइन के लिए इस लेयर के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप अगर नए चैनल पे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको अगर ये जानना है तो थोड़ा चैनल को बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि ये नया चैनल है तो आपको शायद
वीडियो नहीं भी मिल सकता है नॉर्मली, तो बेल आइकॉन दबा देने से आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।